नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आईपीएस नलिन प्रभात, ऐसा ऑफिसर जो दुश्मनों, आतंकियों और अपराधियों के लिए काल है। ग्राउंड पर जब नलिन प्रभात उतरते हैं तो दहशतगर्दों के बुरे दिन वहीं से शुरू हो जाते हैं और ये बात वो भी बखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रविवार को सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में गोलीबारी हुई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों की तलाश में लगे हैं। बिना देर किए हुए जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी नलिन प्रभात भी सोमवार को घने जंगलों में तलाशी अभियान में शामिल हो गए। पुलिस महानिदेशक का इस तरह से ऑपरेशन में शामिल होना ये बहुत ही असामान्य बात है। माना जा रहा है कि 30 सालों में ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। प्रभात खुद AK-47 लेकर तलाशी के लिए निकले। उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक जम्मू क्षेत्र के भीम सेन टूटी, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के शिव कुमार शर्मा, कठुआ एसएसपी शोभित सक्सेना और एसपी ऑपरेशन नासिर खान भी ऑपरेशन में शामिल हुए। इससे जवानों का हौसला भी कई गुना बढ़ गया। अगर आपके साथ आपका सर्वोच्च अधिकारी किसी ऑपरेशन पे बंदूक लेकर डट जाए तो फिर आप भी अपनी जान तक झोंकने में कसर नहीं छोड़ते हो। सूत्रों की माने तो आतंकवादी पाकिस्तानी सीमा के पार करके हीरानगर सेक्टर के सानियाल गांव में घुस आए थे। वहां पर कुछ स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खतरे की घंटी बजाई। इसके बाद रविवार शाम को सुरक्षा बलों और जंगलों में छिपे आतंकवादियों के बीच थोड़ी देर के लिए गोलीबारी शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डीजीपी रविवार शाम को ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे और आधी रात तक वहीं रहे। फिर अगली सुबह वो तलाशी दलों में शामिल होने के लिए वापस आ गए। पुलिस का कहना है कि 5 से 6 आतंकवादी जंगलों में छिपे हैं। गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों ने लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की है। कठुआ जिले के साथ लगती हुई इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से आतंकवादियों के घुसपैठ का एक बड़ा रास्ता बन चुका है। आतंकवादी इसी रास्ते से उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के जोड़ने वाले कैलाश त्रिकोणी क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में जाते हैं। पिछले साल कठुआ के बदनौटा गांव के पास आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है, इसलिए पूरी संभावना है कि वो पाकिस्तान से आए होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी कहना ये जल्दबाजी होगा, पहले देखते हैं कि क्या किसी को ट्रैक किया जाता है या नहीं और स्थिति कैसे विकसित होती है। आतंकवाद को खत्म करने के प्रयासों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि ये सीधे तौर पर हमारे क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी चुनी हुई सरकार स्थिति को सौहार्दपूर्ण और नियंत्रण करने में मदद के लिए प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि लोगों का साथ लिए बिना जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना संभव नहीं होगा। अगर लोग साथ देंगे तभी आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त 2024 को घोषणा की थी कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। 30 सितंबर को आर स्वैन के रिटायरमेंट के बाद आईपीएस नलिन प्रभात ने कमान संभाली और सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर MUT कैडर में शिफ्ट किया गया। नलिन प्रभात का जन्म 14 मार्च 1968 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के थुंगरी गांव में हुआ। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA ऑनर्स और MA की डिग्री हासिल की। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात आतंकवाद विरोधी अभियानों में काफी बड़ा अनुभव रखते हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी इकाई जिसको ग्रेहाउंड्स का नेतृत्व किया था। जम्मू कश्मीर में साल 2009 में लाल चौक पर हुए आतंकी हमलों के दौरान नलिन प्रभात ने ऑपरेशन को लीड किया था। इस दौरान उन्हें अपनी टीम के साथ श्रीनगर के एक होटल पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराया था। 55 साल के प्रभात अप्रैल 2024 से NSG DG के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी हासिल किए, जिसमें से 3 पुलिस वीरता पदक और पराक्रम पदक भी शामिल है। उनकी नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर की गई थी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिसमें हाल ही में हुई मुठभेड़ों में कठुआ के सेना के काफिले पर हमला और डोडा और उधमपुर में झड़पें जैसी हिंसक झड़पें शामिल थी। इस साल इस क्षेत्र में 20 से अधिक सैनिक शहीद हुए और 1 दर्जन से अधिक नागरिक हताहत हुए थे।
कानून प्रवर्तन के प्रति प्रभात के रणनीतिक दृष्टिकोण से क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य में एक नई गतिशीलता आने की उम्मीद की गई थी। एनएसजी में शामिल होने के पहले प्रभात ने जम्मू कश्मीर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गठन की देखरेख की थी। इससे पहले अन्य पदों के अलावा उन्होंने कश्मीर और दक्षिण कश्मीर क्षेत्रों के लिए उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के रूप में भी कार्य किया था। आज वो AK-47 लिए हुए और जब आतंकवादी को तलाश करते हुए जंगल में घुसे तो सबकी आंखें दंग रह गई, क्योंकि इतना बड़ा पुलिस अधिकारी इतने ऐसे ऑपरेशन में शायद ही कभी शामिल होता हो। लेकिन इंडियन आर्मी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बल के जवानों के ज्वाइंट ऑपरेशन में अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी फिलहाल की गई है और इस ऑपरेशन में उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोग इस बात को बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि ऐसा ऑफिसर जो कि जम्मू कश्मीर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी भी है, वो भी ऑन ग्राउंड अपने जवानों, अपने पुलिस वालों के साथ, अपने कांस्टेबलों के साथ वहां पर बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर उन आतंकियों से लोहा ले रहा था।